जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आत्मज्ञानी और शरीर ज्ञानी में अंतर क्या है? एक नौका में एक संत बैठे हुए भ्रमण कर रहे थे। उसी नौका में कुछ आवारा लोग बैठे हुए संत का मजाक उड़ा रहे थे। एक ही नौका थी, एक ही तरफ जा रहे थे। वो संत का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ तक मजाक उड़ा रहे थे कि निंदा के साथ साथ उन पर बदतमीजी से आखेट भी कर रहे थे, शब्दों का प्रहार भी कर रहे थे। आकाशवाणी हुई, क्या कहो तो नौका पलट दूं? संत ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु नहीं, ऐसा दुष्कार्य कभी मत कीजिएगा। अगर पलटना है तो इनकी बुद्धि को पलटिए। आप हम लोगों को देखो, कमाल की बात, हमारी बुद्धि में ऐसे पत्थर पड़ गए हैं, हम अपनी बुद्धि को बदलना ही नहीं चाहते। कसम खा चुके, नहीं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मान गए, रटू टोटल बन गए। हम यही मानेंगे अपने आप को, आत्मा नहीं मानेंगे। आपके कहने से क्या होता है? भगवान के यहाँ सब कुछ लूट हो रहा है। एक भक्त, मैंने चोरी नहीं की, फिर मुझे कलंक लगा। इसमें क्या हेतु है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें भगवान की कौन सी कृपा है? एक भक्त कि मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे कलंक लगा, इसमें क्या हेतु है? तो गुरु बोले, ये तो प्रभु की कृपा है, वे कभी अन्याय नहीं करते। भगवान से कभी किसी का बुरा हुआ ही नहीं। तो क्या कहा संत ने? तुमने पहले कभी ऐसा अपराध किया होगा, उस समय उसका दंड तुम्हें नहीं मिला, अब अवसर आया तो थोड़े में काम निकाल लिया भगवान ने। अब तुम्हारे लिए, तुमने चोरी नहीं की, उसका भाई खाता बहुत बड़ा है। आप और हम लोग अक्सर कहते हैं, हमने तो कोई बुरा भी नहीं किया, हमने तो कोई पाप भी नहीं किए, फिर हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं? कोई इसी जन्म के कष्ट हैं हमारे? अनंत जन्मों के पाप हैं, अनंत जन्मों के पाप है हम लोगों के, भगवान के पास जमा है। उसमें जमा खर्च होता रहता है। कभी उसमें पुराना लेन देन भगवान सामने ला देते हैं। इसलिए कभी ये मत समझो कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। जिसको भी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट मिल रहा है, वो भगवान हमें अलग से नहीं दे रहे, हमारे ही
कभी के कोई कर्म रहे होंगे, चाहे वो शरीर का कष्ट हो, चाहे वो किसी प्रकार का कष्ट भी क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान का धन्यवाद कीजिए। हे गोविंद, तू बड़ी कृपालु है, अच्छा है मेरे पूर्व जन्मों के ही सही पाप कट रहे हैं। कभी भगवान को दोषारोपण मत कीजिए। इसी देह में समझ सकते हैं बातें, और कोई शरीर नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो भोग योनि है, यही एक कर्म योनि है। किसी ने पूछा कि किसी भगवान के धाम में वास करने से कल्याण होता है? बहुत से लोग कहते हैं हम वृंदावन में वास करें तो कल्याण हो जाएगा, हम अयोध्या में वास करें तो कल्याण हो जाएगा, हम मथुरा में वास करें तो कल्याण हो जाएगा। हम कहते हैं तुम आत्मा में रमण करो तो तुम्हारा सुनिश्चित कल्याण हो जाएगा। क्यों? उन धाम में जाकर के भी मन नहीं लगा, मन परिवार में, संसार में, तेरे मेरे में, राग द्वेष में लगा रहा, तो वहां जाके धाम का क्या लाभ मिलेगा? जो 24 घंटे संसार की सेवा करता है, सेवा परमो धर्म है, कर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि कर्म योनि है। कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन आप और हम लोग कर्म में भी स्वार्थ खोजते रहते हैं। हमें जिससे लाभ हो हम वो काम करेंगे। कोई संत महात्मा कहे आप भगवान का ऐसे जाप करो, आप भगवान का ऐसे, ये बता दीजिए हमें लाभ क्या मिलेगा, बताइएगा। क्यों? हम व्यापारी हैं, हमने हमेशा 2 पैसे कमाने का लाभ सोचा है। यानी भगवान के प्रेम में भी स्वार्थ पहले देखते हैं। अब बताइएगा वो क्या गुरु की शरणागति करेंगे? किसी ने पूछा परमार्थ की साधना कैसे की जाती है? स्वार्थ की साधना तो सब जानते हो, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। अपने घर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वही कर्म स्वार्थ से करते हो, वो भी साधना है, मगर उससे सिद्धि नहीं मिलती। वही साधना है, वही सेवा है, परमार्थ मान के कीजिए, उससे सिद्धि मिल जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा बता सकता हूं। कर्म वही करना है। कैसे? मुख में भोजन डालना है, जल डालना है, ये मान के भोजन करना। पतिदेव कमा के लाए हैं, 500 रुपये किलो के आम लेके आए हैं, ये क्या कर रहा है? स्वार्थ का कर्म हो रहा है। पेट तो भर रहा है लेकिन इसमें स्वार्थ है, और भगवान को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर ब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। जब भी मुख में कुछ डालो कि हे गोविंद तेरा भोग है, सारा मत खाना, मैं भी खाऊंगा तेरे साथ में, वो अंदर ही बैठा हुआ है। ये परमार्थ का साधना है। भोजन वही है, पेट दोनों से भरेगा। समझ का फेर है। वही माँ बाप हैं, आप उन्हें परमात्मा का स्वरूप मान के सेवा कर रहे हैं या शरीर के माँ बाप मान के सेवा कर रहे हैं? शरीर के माँ बाप, ध्यान दीजिए, सेवा वही है लेकिन स्वार्थ है।
परमात्मा का स्वरूप मान के सेवा कर रहे हैं तो उसका लाभ ही कुछ और है, क्योंकि सेवा परमो धर्म है। तो इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, परमार्थ की साधना में मन का ही हेरफेर करना पड़ता है बस। स्वार्थ में भी वही मन होता है, परमार्थ में भी मन वही होता है, मन नहीं बदलता। खाली इतना हेरफेर करना पड़ता है, शरीर का नहीं। शरीर तो सड़ गल जाने वाला है, पंचमहाभूतों का विकार है। आत्मज्ञानी का भी मन होता है, वो परमार्थ का कार्य करता है। और शरीर ज्ञानी का भी कर्म होता है, वो स्वार्थ का कार्य करता है। और मैं ऐसा नहीं महसूस करता कि आप इतनी भी बातों को गहराई से नहीं समझ पा रहे होंगे। आप शरीर मान के कर्म कर रहे हैं तो सब नोट करें, आपकी पूजा भी स्वार्थ की पूजा है। सब लोग गांठ मार के सुने इस बात को। अगर शरीर मान के भगवान की पूजा हो रही है, शरीर मान के आप परिवार का कार्य कर रहे हो, तो ये स्वार्थ का कार्य हो रहा है। और जो आत्मज्ञानी हो गया, आत्मचिंतन में रहता है, वो कोई भी काम वो सोचेगा तो भी परमार्थ है, करेगा तो भी परमार्थ है। केवल मन का हेर फेर है, शरीर का मन कर रहा है काम या आत्मा का मन काम कर रहा है। अब आप देख लीजिएगा, अब जब पूजा करो तो ये देखना कि मन कहां पर है। मैं कह रहा हूं वो झूठी पूजा करने का लाभ ही नहीं मिलता कभी भी। मन जब हो तब पूजा कीजिए, कोई टाइम नहीं है भगवान के पूजा का। बताइए प्रेम का क्या समय है? पूजा माने तो प्रेम होता है। आपके सर में दर्द है, आप भगवान से कहिए नहीं उठा जा रहा मेरे से, तू मेरा सर दबा। लेकिन करो ना, भगवान से रिश्ता हो तो ये काम हो। व्यक्ति में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, व्यक्ति में यदि शंका हो तो ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास करके अपना संशय काट देना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है। शंका हो तो ईश्वर पर श्रद्धा करके, गुरु पर श्रद्धा करके, उनके वचनों पर विश्वास करके अपना संशय मिटा देना चाहिए। और फिर भी भगवान में शंका हो तो तत्व ज्ञानियों का संग करो, उन भक्तों का ध्यान से सुनो। वो भक्त नहीं है जो ये बैठ के पूछ रहे हैं साड़ी कहाँ से खरीदी, ये शॉल कहाँ से खरीदी, ये चप्पल कहाँ से खरीदी। वो भक्त नहीं है। जो तत्व ज्ञानी हैं उन्हें भक्त कहते हैं। जो तुम में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, तुम उनमें परमात्मा का दर्शन कर रहे हो, वो तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। वही सही गुरु के शिष्य होते हैं। पक्का गुरु का शिष्य वही होगा जो सब में परमात्मा का दर्शन करेगा। इसलिए मैंने कहा, व्यक्ति में यदि शंका हो तो ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास करके अपना संशय काट देना चाहिए। यदि भगवान में शंका है तो तत्व ज्ञानियों का संग करना चाहिए। अब आप कहेंगे हम कैसे पहचाने तत्व ज्ञानी है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। आप लोग तो मुझसे प्रश्न कर नहीं रहे, मैं अपने आप ही आपको बता रहा हूं। हम कैसे पहचानेंगे तत्व ज्ञानी है कि नहीं है? जो आपसे संसार की बातें कर रहा हो, बहुत ध्यान से सुनो, जो आपसे फजूल की संसार की बातें कर रहा हो वो शरीर ज्ञानी है, उसे तत्व ज्ञान नहीं है। वो जो भगवान की चर्चा कर रहा हो और भगवान की लीलाएं सुना रहा हो या सुन रहा हो, दोनों ध्यान से सुने। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब वो हमें बता रहा था हम तो सुन रहे थे। पापी दोनों हैं। संसार की चर्चा करके
दोनों ही कुएं में गिरेंगे, बताने वाला भी और सुनने वाला भी। उन्हें दोनों को ही तत्व ज्ञान नहीं है। तो तत्व ज्ञानियों का संग करके तत्व जिज्ञासा द्वारा अपने संशय का छेदन कर देना चाहिए। संशय सबसे बड़ा दोष है, और हम लोगों के जीवन में संशय की तो महानता है। हम लोग संशय में तो जी रहे हैं, पता नहीं हम कर तो रहे हैं, पता नहीं, बताओ। यानी भगवान अंदर बैठा हुआ है, भगवान अंदर बैठा हुआ है। लेकिन विश्वास नहीं, संशय है। ये भी पता चल गया, पैसे से सांस नहीं आ रहे, पापा सांस नहीं दे रहे, मम्मी सांस नहीं दे रही, पत्नी सांस नहीं दे रही, पति सांस नहीं दे रहा, कोई बेटा बेटी सांस नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी परमात्मा पे संशय है। और संशय जिस व्यक्ति का नहीं मरा, वो भक्त की क्या करेगा? वो भक्त कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। माट गांव में तरुलताओं से घिरा हुआ एक रमणीय स्थल है माट गांव के अंदर। उसके वृक्षों का सघन छाया में बैठकर भजन करने से संतों को सिद्धि का लाभ हुआ है। उसको वैरागिन कहते हैं। उस टीले का नाम है वैरागिन टीला। अब ध्यान से सुनिएगा, टीले पर रास बिहारी का मंदिर भी बना हुआ है। इसी टीले पर एक बाबा थे जिनका नाम था बेरू बाबा। वो स्वेच्छा से समाधि ली थी उन्होंने वहां पर। उनकी इच्छा से धरती फट गई थी और वो धीरे से उसमें समा गए। आज भी माट गांव में उनकी बड़ी मान्यता है। श्रद्धालु भक्तों को वो दर्शन देते हैं और उनका भगवत प्रेम का आशीर्वाद देते हैं। और संसार के लोग क्या कहते हैं? हमारे कष्ट दूर कर देते हैं, हमारी मन्नतें पूरी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है संसार में, मन्नतों की। जो संसार का सुख मांग रहा है वो मन्नत नहीं, वो तो पाप मांग रहा है। जो शरीर का सुख मांग रहा है, परिवार का सुख मांग रहा है, अपने शरीर को सुखी करना चाहता है। और आज 99% लोग यही मन्नतें लेके मंदिरों में जाते हैं। आज भी वहां भक्तों को दर्शन होते हैं। भक्त ही भक्त के दर्शन कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक मुरली नाम का एक व्यक्ति पंखे बनाने के लिए खजूर के पत्ते लेकर माट गांव से लौट रहा था। ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या की अंधेरी रात थी। मार्ग में कब्रिस्तान पड़ता था। जब वो कब्रिस्तान के निकट पहुंचा, उसने देखा एक 10 गज लंबा आदमी जो सफेद चादर ओढ़े सड़क पर लेटा हुआ था। उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वो भयभीत और चीख पड़ा। और तुरंत उसने क्या करा? उसे याद था कि उस बाबा की यहां समाधि है। प्रार्थना करने लगा कि बाबा मेरी रक्षा करो। जैसे ही उस बेरू बाबा का नाम सुनते ही वो प्रेत आत्मा गायब हो गई। तुरंत उस पंखा बेचने वाले का भय समाप्त हो गया और वो जब तक चलता रहा उस संत का नाम लेता रहा। उसी समय उसने खड़ाओं की आवाज सुनी और देखा जटाधारी घोर वर्ण बेरू बाबा को
बिना बाह का लंबा कुर्ता पहने, हाथ में माला लिए अपनी ओर आते हुए देखा। और क्या बोले बाबा, घबरा मत मुरली, मैं आ गया हूं, चल तुझे जहां कहेगा वहां पहुंचा दूंगा। भक्त का भय जाता रहा, वो गांव की ओर चल पड़ा। मुरली आगे आगे जा रहा है, बाबा पीछे पीछे जा रहा है। लेकिन कौन विश्वास करता है? हम कथाएं सुनते हैं, लेकिन विश्वास में बहुत कमी है। ऐसी एक लीला नहीं, माट गांव के अंदर बेरू बाबा के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। फिर कभी आपको कोई और लीला सुनाऊंगा। आज कोई भक्ता भजन सुनाना चाहती है? हम तो आपसे रोज निवेदन करते हैं कि भैया जिसे सुनाना हो वो भजन निकाल के रखना। चलिए गुड्डी जी से सुनिए। हमें प्रभु आप चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा। हमें प्रभु आप चरणों से लगाओगे तो क्या होगा। त्रिभंगी वो छटा पाकी दिखाओगे तो क्या होगा। त्रिभंगी वो छटा पाकी दिखाओगे तो क्या होगा। हमें प्रभु आप चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा। कदम्बों के सघन वन में चराते धेनु तुम प्यारे। कदम्बों के सघन वन में चराते धेनु तुम प्यारे। बांसुरिया की खनक मोहन सुनाओगे तो क्या होगा। बांसुरिया की खनक मोहन सुनाओगे तो क्या होगा। हमें प्रभु आप चरणों से लगाओगे तो क्या होगा। प्रिया के संग में झूला रहे तुम झूल मधुबन में। प्रिया के संग में झूला रहे तुम झूल मधुबन में। हमें भी देखने क्यों छवि बुलाओगे तो क्या होगा। हमें भी देखने को छवि बुलाओगे तो क्या होगा। प्रभु आप चरणों से लगाओगे तो क्या होगा। मधुर माखन सनी मिश्री उड़ाते आप हो निश दिन। मधुर माखन सनी मिश्री उड़ाते आप हो निश दिन। हमें एक कन प्रसादी का खिलाओगे तो क्या होगा। हमें कन प्रसादी का खिलाओगे
तो क्या होगा। हमें प्रभु आप चरणों से लगाओगे तो क्या होगा। सघन वन है वो गोवर्धन, अतुल छवि बाल वृंदावन। सघन वन है वो गोवर्धन, अतुल छवि बाल वृंदावन। हमें कर खींच कर मोहन बताओगे तो क्या होगा। हमें कर खींच कर मोहन बताओगे तो क्या होगा। हमें प्रभु आप चरणों से लगाओगे तो क्या होगा। भक्त वत्सल कहते हो, बड़े हो श्याम तुम दानी। भक्त वत्सल कहते हो, बड़े हो श्याम तुम दानी। दास लक्ष्मण को इस जग से छुड़ाओगे तो क्या होगा। दास लक्ष्मण को इस जग से छुड़ाओगे तो क्या होगा। हमें प्रभु आप चरणों से लगाओगे तो क्या होगा। त्रिभंगी वो छटा बाकी दिखाओगे तो क्या होगा। हमें प्रभु आप चरणों से लगाओगे तो क्या होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।